यूपी अध्ययन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही फास्ट सीरीज चलेगी ये लास्ट के एक से डेढ़ घंटे के लिए, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले इसको देख के जरूर जाएं। ठीक है। पहला है जो फसल है, कौन सी फसल कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो चावल कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर तेलंगाना में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। एक क्रम चेंज हो चुका है, मतलब उत्तर प्रदेश पहले पे आ गया, तेलंगाना दूसरे पे और पश्चिम बंगाल तीसरे पे। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन कौन से? उत्तर प्रदेश यहाँ पे भी नंबर 1 है गेहूं में, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे पंजाब है। ध्यान रखना, पंजाब तीसरे पे है, थर्ड नंबर पे है, और एमपी दूसरे पे आ गया है। मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, कर्नाटक दूसरे पे और बिहार तीसरे नंबर पे है। तूर जो अरहर की दाल होती है उसके उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पे, कर्नाटक दूसरे और झारखंड तीसरे नंबर पे है। चना दाल के उत्पादन में महाराष्ट्र यहाँ पे भी पहले पे है और तूर में भी पहले पे है, लेकिन चना दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। कुल दालों के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। अगर कुल खाद्यान्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। कुल खाद्यान्न के मामले में यूपी पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे और पंजाब तीसरे पे है। सेम यही पैटर्न कहाँ पे था? गेहूं के लिए था। और सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र अब पहले पे आ गया। कौन महाराष्ट्र पहले पे आया? मध्य प्रदेश सोयाबीन के मामले में अब दूसरे नंबर पे आ गया, इसको याद रखना। और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले पे है, राजस्थान दूसरे पे और मध्य प्रदेश तीसरे पे है। रेपसीड और जो सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान पहले पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे दूसरे पे। कहाँ पे? सेकंड नंबर पे है सरसों के। हरियाणा तीसरे नंबर पे है। कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। ठीक है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान पहले पे है, सरसों रेपसीड्स और सरसों के मामले में भी राजस्थान पहले नंबर पे। गन्ना इंपोर्टेंट है, गन्ना के मामले में यूपी पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे, इसको याद रखना। जूट के मामले में पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है। ये लगभग बहुत दिनों से सेम चला आ रहा है, इसको जरूर रख लीजिए, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। अब हम नोबेल पुरस्कार देखेंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एक ट्रेक है फ्री मेडिसिन। चिकित्सा को क्या बोलते हैं? मेडिसिन। तो फ्री मेडिसिन, फ्री किससे है? फ्री से मतलब है फ्रेड रैम्सडेल। कौन? फ्री रैम्सडेल। मेडी का मान लेंगे तो क्या होगा? मैरी। माँ फॉर मैरी, मैरी ई ब्रेनकोव। और सन का सा लेंगे तो क्या है? सिमोन साकागुची, ये जापान के हैं। भौतिकी का किसे मिला है? तो इसकी ट्रैक है जॉन जॉन देबा। क्या है? जॉन जॉन देबा। यहाँ पे जॉन क्लार्क है और जॉन एम मार्टिनेस है और देवा मिशेल एच देबोलेट। देवा देबोलेट। अगला है रसायन का। केमिस्ट्री का पुरस्कार किसे मिला है? रिच उमर को सुसु है। जो उमर है वो रिच है, मतलब अमीर है, तो रिच। रिच से क्या है? रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उमर एम यागी जॉर्डन के। और सुसु यानी सुसुमा कितागावा। ठीक है। शांति फैला दो। शांति को हम कहते हैं चारों तरफ शांति फैला दो। फैलाना मतलब मचाना, तो शांति मचा दो। कौन है? मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है। ये वेनेजुएला की हैं और इन्होंने वहाँ के लोकतंत्र के लिए काफ़ी काम किया है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे मिला है? वर्तमान में आपको पता है एलपीजी गैस का संकट चल रहा था, होर्मुज संकट के कारण। तो एचपी गैस की कंपनी कौन सी है? एचपी गैस है, एलपीजी की एक कंपनी है। तो एच से हॉविट, पी से फिलिप और जी से जोएल। तो कौन हो गया? पीटर हॉविट, फिलिप अगियन और जे मतलब जी से जोएल मुकेर, जो कि अमेरिका के हैं। साहित्य का पुरस्कार किसको है? साहित्य की लाश जला दो या किताबें जला दो, अपन सब कहते हैं ना, किताबें जला दूंगा, तो साहित्य की लाश जला दो। तो ये क्या है? लाश जलो, लाश जलाओ, तो लाश जलो। फिर एक क्लास जलना, होर काई। ठीक है। ये हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, फेमना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीसा सैल। कौन है? साध्वी सतीसा सैल, जो कि गोवा की है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जो कि 74वां था, किसने जीता? फातिमा बॉस ने। ये मैक्सिको थी। इनका इस बार का मिस यूनिवर्स का आयोजन थाईलैंड में हुआ था और भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्व शर्मा ने किया था। मिस नहीं है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? शेरी सिंह ने। ये नोएडा उत्तर प्रदेश की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? कौन सा मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का? इनका मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया का जब इन्होंने खिताब जीता था, किसने? मनिका विश्वकर्मा ने। तभी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मिस यूनिवर्स ने भारत की तरफ से।
मिस वर्ल्ड का खिताब 2025 में किसने किसने जीता है, मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो ये है सुचाता, याद रखना, ये भारतीय नाम है और थाईलैंड की है। इनका पूरा नाम है ओपला सुचाता चुआंगसारी। कहाँ की, थाईलैंड की। इस बार का आयोजन कहाँ हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना में 2025 वाला। और भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता जी ने किया था। दुनिया की पहली मिस एआई कौन है, तो इनका है केंजा लाइली। ये कहाँ की है, मोरक्को की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखना, लेकिन पुराना हो चुका है। बाफ्टा पुरस्कार 79 में किसको मिला है, 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसके मिला है, बाफ्टा का, वन बैटल आफ्टर एनदर को। सबसे डायरेक्टर किसको मिला है, पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए। एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, रॉबर्ट अरामायो आई सुअर के लिए, आई सुएर। और जो अभिनेत्री या एक्ट्रेस का वह जेसी बकले को मिला हेमनेट के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरहान अख्तर की जो मणिपुरी भाषा है कि इनकी एक फिल्म आई थी बूंग, उसको भी एक अवार्ड मिला हुआ है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है, कब, अगस्त 2025 में। इसको काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल को मिला हुआ था, और ये किसकी थी, विधु विनोद चोपड़ा की थी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को मिला हुआ था, और किसकी पुस्तक थी, ये किसकी फिल्म थी, तो इसमें आपको पता है राजपाल एक पत्रकार की भूमिका में थे, और सान्या मल्होत्रा ने शायद इसमें एक लीड रोल निभाया हुआ था। सबसे अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला हुआ था, शाहरुख खान को जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और सबसे डायरेक्टर का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को मिला था द केरला स्टोरी के लिए। चलिए आगे कांस फिल्म पुरस्कार की हम बात करते हैं। 2025 में किसे मिला हुआ था, तो पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला हुआ था इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। सबसे एक्टर जो कांस में मिला हुआ था वैगनर मोरा के लिए, द सीक्रेट एजेंट के लिए। एक्ट्रेस का अवार्ड नादिया मेलेडी को मिला था, द लिटिल सिस्टर के लिए। डायरेक्टर का जो अवार्ड है क्लेवर मेंडोसा फिल्हो को मिला था, द सीक्रेट एजेंट के लिए। ऑस्कर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना कौन से नंबर के थे, 98 के थे। और जो सबसे फिल्म थी वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए मिला था। निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को, किसके लिए, वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए। सब एक्टर कौन, माइकल बी जॉर्डन, नाम जरूर सुना होगा, सिनर्स के लिए। और अभिनेत्री का जेसी बकले हेमनेट के लिए। लेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 67 में कौन से नंबर के थे, 67वें नंबर थे, किसे मिला हुआ था, तो एक है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, ग्लोबली एजुकेट गर्ल्स नाम का एक संस्थान है, एक एनजीओ टाइप का। उनकी संस्थापक कौन थी, सफीना हुसैन। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यही वाला पूछ लिया जाए। साहना अली, ये मालदीव की हैं, इन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन के नियंत्रण के लिए काम किया था। और फिलेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, काफ़ी लंबा नाम है, 4 शब्द हैं, हो सकता है दे भी नहीं, लेकिन याद रखिए फिलीपींस के हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके लिए हिंदी इंग्लिश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उर्दू भी आप पढ़ लीजिए। उर्दू का पुरस्कार प्रितपाल सिंह बेताब को मिला है, उनकी कविता सफ़र जारी है के लिए। हिंदी का पुरस्कार ममता कालिया को मिला है, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। और अंग्रेजी का पुरस्कार नवतेज सरना को मिला है, उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसको मिला हुआ था, तो उर्दू का नेहा रुबाब को मिला हुआ है। हिंदी का किसको मिला, पार्वती तिर्की कवि, उनके कविता संग्रह फिरोगना के लिए। अंग्रेजी का अद्वैत कोटवारी को मिला है, उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए। अगला है बाल साहित्य का पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो हिंदी का बाल साहित्य का पुरस्कार सुशील शुक्ल को मिला हुआ है, इनकी एक कहानी है 1/12। और अंग्रेजी का मिला है नितिन कुशलप्पा को, इनकी एक कहानी है साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। उर्दू का मिला है गजनफर इकबाल को, उनके लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए। चलिए देखते हैं 70वां फिल्म फेयर जो पुरस्कार 2025 का किसे दिया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला था, इसकी निर्देशक किरण राव है, जो कि आमिर खान की बीवी थी, लेकिन अब तलाक हो चुका है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला था, किरण राव को ही मिला था। फिल्म कौन सी थी, लापता लेडीज। सेम ही। अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला हुआ था, और एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला हुआ था, उनकी फिल्म जिगरा के लिए। आईफा अवार्ड देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला था, निर्देशक किरण राव। अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। अभिनेत्री नितांशी गोयल, इनकी फिल्म है लापता लेडीज के लिए। और निर्देशक डायरेक्टर किरण राव, लापता लेडीज के लिए। ठीक है, आइए ग्रेमी अवार्ड्स देखते हैं। 68वां ग्रेमी पुरस्कार 2026 किसको मिला था, एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर एंड SZA लूथर के लिए। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर लेडी गागा का था। और धर्मगुरु दलाई लामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाया है। मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, इनका एक एल्बम था जिसमें रेडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग जो रिकॉर्डिंग्स रेडी उनमें है, इनको यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला हुआ है। एमी अवार्ड 77 में किसको मिला हुआ था,
तो यहाँ पे बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड द स्टूडियो को मिला हुआ है। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड द पिट को मिला हुआ है। एक्टर का अवार्ड कॉमेडी श्रेणी में सेठ रोगन को मिला हुआ है द स्टूडियो के लिए। एक्ट्रेस का अवार्ड कॉमेडी में जीन स्मार्ट को मिला हुआ है हैक्स के लिए। एक्टर का अवार्ड ड्रामा श्रेणी में नोआ या नूह वाइल को द पिट के लिए मिला हुआ है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा श्रेणी में अवार्ड मिला हुआ है ब्रेट लोवर को सेवरेंस के लिए। पद्म पुरस्कार 2026 में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री हैं। सबको याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप इनको जरूर याद रखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पद्म श्री को भी याद रखिएगा। 19 महिलाएं, 6 एनआरआई या विदेशी लोग हैं और 16 लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण पाने वाले 5 व्यक्ति कौन है? धर्मेंद्र सिंह देओल जो कि एक्टर रहे, और केटी थॉमस जो कि सार्वजनिक मामलों से संबंधित थे और केरल से थे। एन राजम कला से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से, इंपॉर्टेंट है। पी नारायणन साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, ये भी केरल से हैं। एंड बी एस अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत मिला हुआ है, इस सार्वजनिक मामले से संबंधित हो, ये भी केरल से है। यानी कि केरल के लगभग जो हैं वो 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है, केटी थॉमस, पी नारायणन और बी एस अच्युतानंदन। ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार है 13 व्यक्तियों को मिला हुआ है। अलका याग्निक जो कि सिंगर है, सभी जानते हैं। ममूटी, ये भी मलयालम के प्रसिद्ध एक्टर हैं। उदय कोटक कौन है? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कहा था हॉर्मुज जल संकट के कारण बहुत बड़ा संकट आने वाला है भारत में। विजय अमृतराज जो कि खेल से संबंधित है, यूएसए के प्लेयर, टेनिस खिलाड़ी थे। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामलों, ये राज्यपाल रहे हैं, उत्तराखंड के हैं ये। शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामले में झारखंड से संबंधित है। पीयूष पांडे मरणोपरांत मिला हुआ है, कला से संबंधित हैं। नूरी दत्ता तेलुगु चिकित्सा से संबंधित है, एनआरआई है, यूएसए की। कलपिट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को चिकित्सा से संबंधित मिला है, ये तमिलनाडु के, इंपॉर्टेंट है। के एम मेलानंदन सामाजिक कार्यों के लिए मिला है, तमिलनाडु के हैं। शताब्दी आर गणेश, इंपॉर्टेंट है, कला के लिए मिला है, कर्नाटक से हैं। वी के मल्होत्रा मरणोपरांत मिला हुआ, सार्वजनिक मामले से संबंधित है, दिल्ली से है। और बेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले के लिए मिला हुआ है, ये भी केरल से है। प्रमुख पद्मश्री अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। विश्वबंधु मरणोपरांत मिला हुआ है, कला से संबंधित, ये डोमकच जो लोक नर्तक थे और पटना बिहार के थे। सतीश शाह को मरणोपरांत मिला हुआ कला के क्षेत्र में। प्रवीण कुमार, ये भी फास्ट बॉलर थे, ये खेल से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश से। व्लादिमीर मेस्टविसेवली, इनको मरणोपरांत मिला हुआ, खेल से संबंधित थे, जॉर्जिया के थे, वो कुश्ती पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी थे। अगले नाम पढ़ लीजिए, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, कला से संबंधित थे। हरि माधव मुखोपाध्याय, कला से संबंधित थे। कबींद्र पुरकायस्थ, ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित थे। आर कृष्णन, एक कला से संबंधित थे। रघुपात सिंह, कृषि से संबंधित थे। रामा रेड्डी ममिदी, पशुपालन से संबंधित थे। टी जगन्नाथन, व्यापार और उद्योग से संबंधित थे। चलिए आगे चलते हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में होता है हर बार, पणजी में गोवा में किया गया था 20 से 28 नवंबर के मध्य 2025 में। फोकस देश कौन था? जापान था। और भागीदार देश कौन था? स्पेन था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो स्किन ऑफ यूथ जो कि एक वियतनाम की फिल्म है या वियतनामी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, जिसको सिल्वर पीकॉक पुरस्कार बोला जाता है, ये किसको मिला? संतोष दवाखर को मिला हुआ है। अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ओवेइमा रियोस को, इनकी फिल्म द पोएट के लिए। और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जारा सोफिया उस्तान को, इनकी फिल्म लिटिल ट्रिबल गर्ल्स के लिए। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? फिक्शन के क्षेत्र में पर्सिवल एवरेट को, इनके उपन्यास जेम्स के लिए। और ड्रामा के उसमें संस्करण में ब्रैंडन जैकब्स को और जेनकिंग्स को मिला हुआ है, किसके लिए? इनके नाटक जो था पर्पज के लिए। कौन थे? ब्रैंडन जैकब्स और जेनकिंग्स। कविता के लिए मैरी होवे, इनकी एक कविता थी न्यू एंड सिलेक्टेड पोएम्स के लिए, किसके? मैरी होवे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 83 नंबर के किसको मिला हुआ है? सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर या फिल्म का अवार्ड किसको, फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसको मिला है? हैमनेट के लिए, इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी या संगीत के लिए वन बैटल आफ्टर एनदर को मिला हुआ है। अभिनेता ड्रामा श्रेणी में किसको मिला है? बैगन मोरा को, इनकी फिल्म थी द सीक्रेट एजेंट। और एक्ट्रेस ड्रामा श्रेणी में किसको मिला हुआ है? जेसी वकले को, हैमनेट के लिए। निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर एनदर मूवी के लिए। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025 किसे मिला हुआ? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला श्रेणी में स्मृति मंधाना को मिला हुआ है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार जो रविचंद्रन अश्विन है,
किसको? रविचंद्रन अश्विन को मिला हुआ है। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? सबसे फीफा पुरुष पुरुष खिलाड़ी किसको मिला है? ओस्मान डेम्बेले जो कि फ्रांस के हैं, और महिला खिलाड़ी एतना बोनामाटी जो कि स्पेन की हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 का 26वां किसे मिला हुआ है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर को मिला है आर्मंड डुप्लांटिस को, ये पोलैंड के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला सिमोन बाइल्स को जो कि यूएसए की हैं। और विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला स्पेन की रियल मैड्रिड को। जो फुटबॉल फैन है उनको आराम से जानते होंगे क्योंकि ये एक फुटबॉल क्लब है स्पेन का। 69वां वैलेंडियोर पुरस्कार 2025 किसको मिला हुआ था? वैलेंडियोर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला हुआ पुरुष श्रेणी में ओस्मान डेम्बेले को, ये फ्रांस के हैं। और वैलेंडियोर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला के क्षेत्र में मिला एताना बोनामाटी को जो कि स्पेन की हैं। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां किसको मिला हुआ था? आर बैरामुथु को, यह तमिल कवि हैं और लेखक हैं। व्यास सम्मान 2024 का किसको मिला है? 2024 में 34वां व्यास सम्मान मिला है सूर्यवाला को मिला है। इनके उपन्यास कौन देश को वासी के लिए, ठीक है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय, इनका उपन्यास था हरा पार्वती कथा। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मिला है मोहनलाल को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको मिलेंगे? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड स्त्री 2 को मिला है। इसके निर्देशक अमर कौशिक रहे हैं। अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए। अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए। निर्देशक का पुरस्कार कबीर खान को मिला है इनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है 2022 का? तो 2022 में 32वां पुरस्कार किसको? डॉक्टर माधव हाड़ा को। इनकी एक पुस्तक थी पंचरंग चोल पहर सखीले, ठीक है, किसको? माधव हाड़ा। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला है? मसाकी काशीवारा, जापान के गणितज्ञ हैं। और इंदिरा गांधी शांति निरसतीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसको मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राका माचेल, ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2024 किसको मिला हुआ था? तो एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, ये यूरोपियन जो काउंसिल है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं पुर्तगाल के। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला हुआ है? गीता प्रेस को, गोरखपुर में जो की है। और 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को मिला हुआ था। बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला हुआ है? डेविस जाले को मिला हुआ है। इनके उपन्यास फ्लैश के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला था? ये बुकर पुरस्कार है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक, और उसका अनुवाद किया है दीपा अवस्थी ने। इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, ठीक है। APCS में इस बार पूछा गया था। JCB साहित्य पुरस्कार 2024 किसको मिला था? ये मिला था उपमन्यु चटर्जी के लिए। इनकी पुस्तक है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, उपमन्यु चटर्जी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको मिला हुआ? संस्थागत श्रेणी में जो सिक्किम का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है SSDMA को। और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल है सीता अशोक सेलके। कौन? सीता अशोक सेलके। छठा राष्ट्रीय फिल्म जो जल पुरस्कार, कौन सा जल पुरस्कार 2024 किसको मिला हुआ है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले पर रहा है और गुजरात दूसरे पर रहा है। महाराष्ट्र फर्स्ट है, गुजरात दूसरे नंबर पर रहा है। शहरी स्थानीय निकाय के मामले में नवी मुंबई को मिला है जो कि महाराष्ट्र में है। और ग्राम पंचायत सबसे अच्छी कौन सी? दुब्बिग निपल्ली अन्नामैया आंध्र प्रदेश में है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार पर हम नजर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 मिला है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला है? DRDO को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है सोनू निगम को। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला था शंकर एहसान लॉय को जो कि गायक हैं। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला आंध्र प्रदेश का राज्य के जो पर्यटन विभाग हैं उनको। कौन सा? पर्यटन डिपार्टमेंट को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 मिला है काव्य मदानी को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 मिला है? नीता अंबानी को। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 मिला हुआ समीर कनोडिया को। JC डेनियल अवार्ड 2024 मिला है केरल सरकार द्वारा दिया जाता अभिनेत्री शारदा को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मिला हुआ था मेजर स्वाति शांता कुमार को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला है वैभव सूर्यवंशी को। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड मिला है अधिवक्ता शुभम अवस्थी को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 मिला है जय साहे को। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 मिला सुप्रिया साहू को। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 मिला आलिया भट्ट को। टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर मिला है नील मोहन को। ये कौन है? यूट्यूब के CEO है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 मिला है AI के आर्किटेक्ट्स को। ब्रिटिश एकेडमी
बुक प्राइज 2025 मिला सुनील अमृत को, इनकी पुस्तक द वर्निंग अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के सिविलियर पुरस्कार 2025 मिला है थोटा थलानी को, इंपॉर्टेंट है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है बेला माला सिमन्ना को। विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है मारियंगिला हुनगिरिया को, ब्राजील के हैं। कौन है? मारियंगिला हुनगिरिया, इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला है मोहम्मद लतीफ़ मेहमेदी खान को। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 मिला अलेक्जेंडर स्मिथ को। यूएनएपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है जिनाली प्रणब मोदी को। कौन है? जिनाली प्रणब मोदी, जो यूएनएपी का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 है। 43वां लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को, इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 जो कि यूएन का है योची फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है, धारवाड़ जिला का, कर्नाटक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इक्वेटर पुरस्कार योची फातिमा महिला स्वयं जो SHG है उसको, जो कि धारवाड़ जिला कर्नाटक का है। संसद रत्न पुरस्कार जो इसमें 17 सांसदों को और 2 स्थानीय समितियां उनको सम्मानित किया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 मिला है लीला अबू लेला को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला है वर्षा देश पांडे को, व्यक्तिगत श्रेणी में, जो कि महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। पेट ऑफ इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर रहा है रवीना टंडन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर का अवार्ड मिला है अनंत अंबानी को, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, जरूर याद रखना। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 मिला है श्री श्री रविशंकर को। सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। उर्सला के ले गुइन पुरस्कार 2025 फिक्शन हेतु किसे मिला है? वज्र चंद्र सिकेरा को। फ्रांसीसी सम्मान 2025 मिला है पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 मिला है डॉक्टर अच्युत सामंत को। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में मिला उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपर्णा सेन को। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण का पुरस्कार किसे मिला? PM नरेंद्र मोदी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है मूर्तिकार राम सुतार को। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मिला है मृदुलिका झा को। टाइम पत्रिका 2025 द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है पूर्णिमा बर्मन को, एनवायरमेंटलिस्ट है। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? सुनील मित्तल को। प्रित्जर पुरस्कार 2025 मिला हुआ है लिऊ जियाकुन को, चाइना के वास्तुकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्कॉच अवार्ड 2024 मिला है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। कीर्ति चक्र 2025 मिला है किसको मिला है? मेजर मंजीत को, और जो नायक थे दिलवर खान थे, इनको मरणोपरांत मिला हुआ है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 मिला साई पलांजपे को। IUCN कैटन मिलर अवार्ड 2025 मिला सोनाली घोष को, ये प्रथम भारतीय तो इम्पोर्टेंट है। IUCN कैटन मिलर अवार्ड 2025। निधि तिवारी कौन है? कौन बनी है प्रधानमंत्री की निजी सचिव? कौन बनी है? निधि तिवारी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 26 में कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राज कुमार गोयल। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय माणिक राव खानविलकर। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। लेकिन अभी एक नई नियुक्ति हुई है, लेकिन चूंकि अगर पूछा जाएगा तो पुराना वाला ही होगा, याद रखना। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। कैग के लेखा महानियंत्रक कौन है? CGA कौन है? TCA कल्याणी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमणी। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। सॉलिसिटर जनरल ऑफ द इंडिया कौन है? तुषार मेहता। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। UPSC के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। सेबी के कौन है? तुहिन कांता पांडे। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामा सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? CCA V अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभिजात चंद्रकांत सेठ। CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CCI के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। BSF के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। ITBP के महानिदेशक कौन है? सत्यजीत सिंह कपूर। रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन। और इनके पास सुरक्षा सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार है। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर लाहटकर।
लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। नेशनल सिक्योरिटी का जो सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। एनआईए के महानिदेशक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है राकेश अग्रवाल। सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद। आईबी के प्रमुख है तपन कुमार ढेका। ईडी के जो निदेशक हैं वो हैं राहुल नवीन। और सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। लोकसभा के महासचिव कौन? उत्पल कुमार सिंह। और सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है उसके अध्यक्ष है वैजयंत पांडा। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सुमन के बेरी। भारत के उपराष्ट्रपति 15 में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा हैं। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद मोदी हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी राधाकृष्णन। जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष का पद कौन होता है, या जो सभापति का पद किसके पास होता है? वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियां। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? संगम कुमार साहू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए? नितिन नवीन। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक कौन बनेंगे? संजय गर्ग। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन बने गए हैं? विवेक चतुर्वेदी। और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव इस समय कौन है? शशि कुमार गोयल। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। आगे चलते हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास हैं। आईआरडीआईए के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसको चुना गया है? डॉक्टर प्रेम कुमार को। पेंशन विधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? राजू मेमानी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। भारत में जो मेटा फेसबुक की कंपनी उसके प्रबंध निदेशक या एमडी और प्रमुख कौन है? अरुण श्रीनिवास। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी के उपाध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट अजय भूषण पांडे हैं। बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीवी सिंधु। ये भी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। भारत की जो राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? पहली महिला तो यशस्वी सोलंकी है। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी कौन है? रश्मि शुक्ला है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक कौन है? आरती सरीन है। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन है? सरली बोचबी। इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैगा जनरेटिंग स्टेशन यूनिट 3 और स्टेशन यूनिट 4 की चीफ सुपरिटेंडेंट नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है कैगक में? तो आरएम नचम्माई। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। केंद्रीय जेल श्रीनगर की जो जेल श्रीनगर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कश्मीरी महिला कौन है? सबा सॉल। मियामी शहर की मेयर बनने वाली पहली महिला कौन है? एलिन हिगिंस। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर है। इग्नू की पहली महिला पहली महिला कुलपति कौन है? प्रोफेसर उमा कांजिला। ब्रिटेन की पहली महिला एस्ट्रोनॉमर रॉयल किसको नियुक्त किया गया? मिशेल डोहर्टी को। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? फाइटर पायलट है आस्था पूनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है जेनिफर साइमंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बा नंदी नदैफवा। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? तो फतेह में मुहजिरानी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाइची। पाकिस्तान के पंजाब की जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं। और विश्व बैंक के जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की पहली विकासशील देश की महिला डायरेक्टर कौन बनी है? गीता बत्रा। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो यहाँ पे जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो एमडी प्रबंध निदेशक के रूप में ओपन एआई में शामिल कौन हुआ है? किरणमणि। नेपाल की कार्यवाहक नई प्रधान न्यायाधीश किसको चुना गया? सपना प्रधान मल्ल को। ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खमेनी को। चिली के राष्ट्रपति बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह।
बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? तारिक रहमान। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? भूमिका श्रेष्ठ। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को किसे बनाया गया? फील्ड मार्शल असीम मुनीर को। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? एंड्रयू पार्सन्स, जो कि ब्राजील से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी में नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? संजोग गुप्ता को। आईएमएफ के प्रथम डिप्टी एमडी किसे को चुना गया है? डेनियल कार्ट्स को। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसाता कांडा। और नाटो के नए जो महासचिव कौन है? मार्क रूटे। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रूसेफ। डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्ति कौन है? एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? कर्नल सौरभ सान्याल। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि पहली मुस्लिम है और पहली साउथ एशियाई अमेरिकी हैं और भारतीय मूल की भी पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्जीनिया की, कौन है? गजाला हाशमी। भारतीय मूल की इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र 21 वर्ष की अवस्था की सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का पहला हिंदू चैपलिन कौन बना है? भानु अत्री। आईसीसी यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ब्रजभूषण अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र और आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? मदन बी लोकुर। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कौन बने? हरवंश चावला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? जयसाय। कनाडा की विदेश मंत्री, जो कि पहली हिंदू महिला भी हैं, अनीता आनंद। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पर्वत नेनी हरीश। ठीक है, पी हरीश या पर्वत नेनी हरीश। प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों में प्राप्त सर्वोच्च राजकीय सम्मान, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन स्वीडन का भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। इजराइल का कौन मिला है? स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल कौन है? एक इजराइल का मिला हुआ है। ओमान का कौन मिला है? द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ओमान है, सोचना नहीं है, ओमान का है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, यहाँ पे इथियोपिया का नाम है तो इथियोपिया का है। ठीक है, अगला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, चूंकि यहाँ पे कौन है? मिराबिलिस ए नामीबिया का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, सदर्न क्रॉस कहाँ का है? ब्राज़ील का है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो का है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो घाना का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस कहाँ का है? साइप्रस का है, याद रखना है। मित्र भूषण कहाँ का है? श्रीलंका का है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन कहाँ का है? मॉरिशस का है। ठीक है, कहाँ का है इंडियन ओशन? मॉरिशस का है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर कुवैत का है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजर कहाँ का है? नाइजीरिया का है। ऑर्डर ऑफ द द्रुग ग्यालपो कहाँ का है? ये भूटान का है। ठीक है, प्रमुख तूफान और चक्रवात जो अभी हाल ही में आए हैं, अल्फ्रेड कहाँ आया हुआ था? जो ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी पूर्वी तट है और न्यू साउथ वेल्स के नॉर्थ तट पे आया हुआ था। फिलीपींस और वियतनाम किससे प्रभावित था? वो इसका नाम था कालमेगी। श्रीलंका, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में कौन आया था? दितवा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम में कौन आया था? मोन्था। अरब सागर, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात, अरब सागर में कौन सा आया था? शक्ति। फिलीपींस, चीन, वियतनाम में कौन आया था? मैटमो। जापान में कौन सा आया था? हेलोंग। वर्तमान में नाम चेंज करने का नया रिवाज चला है, तो आप कुछ पूर्व नाम है जिनका नाम परिवर्तित हो गया, आप देख लीजिए। राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ हो गया। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम विष्णु श्रीधर बाकणकर टाइगर रिजर्व, विष्णु श्रीधर बाकणकर टाइगर रिजर्व। महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम थी उसका होगा विकसित भारत जी राम जी योजना। केरल का केरलम हो गया। केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन हो गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का अहल्या नगर रेलवे स्टेशन हो गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का छत्रपति संभाजी के नाम पे हो गया है। आगे देखते हैं, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसका नाम हो गया लोकनेता डीबी पाटिल हो गया है।
फोर्ट विलियम का नया नाम विजय दुर्ग हो गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पे हो गया। खुलताबाद शहर का नाम रत्नापुर हो गया। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हो गया है। राजनिवास का नाम लोक निवास हो गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी हो गया। गया का नया नाम गया जी हो गया है। पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन हो गया है। कार्नेज ब्रिज का नया नाम सिंदूर ब्रिज हो गया और अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर हो गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पोर्ट ऑफ किसने किया है? ट्रंप ने। इनके नए अलग शौक चढ़े हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया है। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया। पुणे हवाई अड्डे का नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। जोशीमठ नगर का नया नाम ज्योतिर्मठ हो गया है। कौस्या कोटैली तहसील का नाम श्री कैंची धाम हो गया है। अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप हो गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जंक्शन कर दिया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर उसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे कर दिया है। फिरोजाबाद का नया नाम चंद्र नगर इसको प्रस्तावित है। राष्ट्रीय महोत्सव एवं मेला जो कि हुए, भारत ऑर्गेनिक्स मेला कहाँ पे है? नई दिल्ली में मनाया गया। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम का है। सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड में। गदरी बमैयादा मेला जालंधर में। निंगोल चकोबा महोत्सव मणिपुर में। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में। आदि थिरोथिरई महोत्सव तमिलनाडु में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली में। 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में 2026 का। 30वां दिव्य कला मेला 2026 का देहरादून में। सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। और अट्टूकल जो पोंगल है वो केरल का है। चापचारकूट मिजोरम का है मोस्ट इंपोर्टेंट। दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली का है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चराई देव फेस्टिवल इंपोर्टेंट है, एक यहाँ पे माजुली द्वीप असम से रिलेटेड है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। जास्कर महोत्सव लद्दाख में। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर का है। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में इंपोर्टेंट है। पुष्कर राजस्थान नहीं समझना है। सरस्वती पुष्करालु कुंभ कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। रम्माण महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। चेईरा ओबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। जात्रा तिरा खोंगजे महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पे? गुजरात का है। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। पूर्वोत्तर धावन महोत्सव नागालैंड का है। भील गबरी और राई उत्सव राजस्थान का है। लेवेंडर जो फूल होता है उसका महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। नवीनतम प्रारंभ किए गए नए दिवस कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है पूछ भी लिया जाए। आयुर्वेद दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को। विश्व ध्यान या मेडिटेशन दिवस 21 दिसंबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस 24 मई को। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। समर्पण दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप का दिवस है 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा। विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस 14 अगस्त। राष्ट्रीय जनगणना जो होने वाली इसका जो एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक मोस्ट इंपोर्टेंट हाल ही में बने हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। भीम यूपीआई के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी। पारादीप फास्फेट लिमिटेड के राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बना है? कीर्ति सुरेश। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था पुरुष का उसके रोहित शर्मा थे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? शेफाली वर्मा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बना है? दीपिका पादुकोण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों के रूप में किसे शामिल किया गया? अभिनव बिंद्रा को। विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के एम्बेसडर कौन है? शुभांशु शुक्ला है। लेवाइस के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट बनी है। नमो युवा रन अभियान के मिलिंद सोमन है। जोमाटो के शाहरुख खान बन गए हैं। मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को घोषित किया गया है। पूमा इंडिया पीवी सिंधु। किसका? पूमा इंडिया के कौन है? पीवी सिंधु है। खो खो विश्व कप 2025 के कौन बने? सलमान खान। ठीक है, सलमान खान। साइबर अपराध से जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है उसकी कौन बने? रश्मिका मंदाना बनी है।
पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर, जिन्होंने ओलंपिक में 2 कांस्य मेडल भी जीते थे। थाईलैंड पर्यटन विभाग के अध्यक्ष जो एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सोनू सूद को। डिक्शनरी द्वारा जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द दिए जाते हैं, तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी आती है इसका कौन है? पैरासोशल। ऑक्सफोर्ड का कौन है? रेजबेट। कॉलिंस का कौन है? वाइब कोडिंग। और मरियम वेबस्टर का कौन है? स्लोप। आप एक बार प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 के राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन, कौन सा? शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। चौथा एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय भाषाओं पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और सूरज कुंड मेला कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रवासी भारतीय दिवस 18वां कहाँ है? भुवनेश्वर में, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में। 53वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ? नई दिल्ली में। मुख्य सचिवों का जो 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। काशी तमिल संगमम 4.0 बनारस में। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 भारत मंडपम, नई दिल्ली में। पहला, चूंकि पहला है तो याद रखना, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में। अर्थ शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में। रायसीना संवाद के 11वें संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन नई दिल्ली। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में। विश्व जल दिवस कहाँ पे? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम, ये कहाँ पे? भोपाल में और पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में, कहाँ पे? गांधीनगर में बिम्स्टेक का युवा सम्मेलन। बायो एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद तेलंगाना में। बायो एशिया तेलंगाना में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में, ठीक है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वहाँ का, ग्लोबल गवर्नमेंट का शिखर सम्मेलन दुबई में। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस चेन्नई में। सी फूड चेन्नई में। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय निकायों के अध्यक्ष पीठाधीन अधिकारियों का सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ था। 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ हुआ है? कोच्चि में। मसाला कहाँ है? कोच्चि में। 46वें जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का कहाँ हुआ है? मनामा बहरीन में। कहाँ पे? मनामा बहरीन में। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना, बेलेम ब्राज़ील में। G7 का जो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? नियाग्रा कनाडा में। 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दुबई में। 8वीं जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ हुई थी? भारत मंडपम नई दिल्ली में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में नई दिल्ली में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, ये ब्राज़ील में है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? द हेग नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रॉटरडम नीदरलैंड में। आगामी बैठक जो आगे होने वाली है, तो 21वां जो G20 का शिखर सम्मेलन इस बार कहाँ आयोजन किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। COP31 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तुर्की में। COP32 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन से संबंधित इथियोपिया में। 26वां SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? बिश्केक किर्गिस्तान में। 52वां G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? फ्रांस में। 48वें आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? मनीला में। 36वें नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? अंकारा तुर्की में। 20वें जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। 28वां जो CHOGM का सम्मेलन कहाँ होगा? एंटीगुआ और बरमूडा में। और 18वें ब्रिक्स का सम्मेलन, इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होना है? भारत में। और 14वें नंबर का WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होना है? कैमरून में। आइए प्रमुख सैन्य अभ्यास हम देखते हैं। काकाडू बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। फ्रीडम शील्ड किस किस के बीच है? अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। सी ड्रैगन किसके बीच होता है? एक बहुराष्ट्रीय कई देश आके लमैती है, भारत और सिसेल्स के बीच में। इसका 11वां संस्करण आयोजन। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। खंजर भारत और किर्गिस्तान, के फॉर खंजर, के फॉर किर्गिस्तान। दोस्ती किसके बीच में? भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच दोस्ती बनी रहे। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में है। हरिमऊ शक्ति किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। गरुण शक्ति किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सूर्य किरण किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच में। गरुण किसके बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच में। जो गरुण है
वो भारत और फ्रांस के बीच में है, लेकिन जो गरुण शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है। मालाबार ये बहु जो क्वाड का सम्मेलन, जो क्वाड की जो सेनाएं वो करती हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। विनवेक्स, विन तो वियतनाम और इंडिया दोनों के बीच में है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में है। इंद्र भारत और रूस के बीच में है। इंद्र भारत और रूस के बीच में है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में है। सिलीनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में है। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में है। खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय है। और दस्तलिक या डस्टलिक किसके, भारत और उज्बेकिस्तान। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, DU। ठीक है। जो डस्टलिक होता है भारत, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। 2025-26 के महत्वपूर्ण दिवस, तो जो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को। बालिका दिवस 24 जनवरी को। युवा दिवस 12 जनवरी को। हिंदी दिवस 10 जनवरी को। भारत जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। विश्व रेडियो दिवस है 13 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी को। विश्व आद्य भूमि दिवस है 2 फरवरी को। विश्व टीबी दिवस है 24 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस है 23 मार्च को। विश्व जल दिवस है 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। विश्व वन्यजीव जो दिवस है 3 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को। जो पृथ्वी अर्थ डे होता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे कौन सा है, 22 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है, 21 जून को है। रक्तदान दिवस 14 जून को है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को है। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को है। संविधान दिवस 26 नवंबर को है। मधुमेह दिवस है 14 नवंबर को। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। टेनिस के 4 कप होते हैं। AFWS एक ट्रिक है, तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और USA। ठीक है। तो इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता हुआ है, पहला जो ऑस्ट्रेलियन होता है, तो पुरुष एकल को इसने जीता कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। किसको हराया, नोवाक जोकोविच, सर्बिया को। एकल महिला में कौन जीता है, एलेना रायबकीना पहली बार जीते हैं। एलेना रायबकीना किसको हराया, आर्याना सवालेंका, बेलारूस की प्लेयर है। AF यानी कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है 2025 का, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज, इन्होंने फिर से जीता है। उपविजेता इस बार जैनिक सिनर रहे हैं, जो कि इटली के प्लेयर है। महिला एकल विजेता कोको गाफ रही, अमेरिका की। और विजेता आर्याना सवालेंका फिर से यही रही। AFW विंबलडन इस कॉज किसने जीता, जैनिक सिनर ने। किसको हरा के, कार्लोस अल्कराज को हरा के इन्होंने विंबलडन जीता हुआ था। महिला का किसने जीता था, ईगा स्विटेक, पोलैंड की प्लेयर है। उपविजेता अमांडा अनिसमोवा अमेरिका की प्लेयर नहीं। US ओपन 2025 किसने जीता था, ये भी कार्लोस अल्कराज ने जीता था। उपविजेता जैनिक सिनर यहाँ भी रहे थे। महिला एकल किसने जीता था, आर्याना सवालेंका ने। और उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा जो कि USA की थी, वो रही थी। गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट 2026 का। मुख्य अतिथि कौन रहे थे 2026 में, एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल है, परिषद है, उसके अध्यक्ष थी। और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी परेड की, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला हुआ है, तो जो महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला हुआ, कौन सी, महाराष्ट्र की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय और किस या विभागों में किसको मिली हुई थी, जो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ मिला हुआ था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु जो परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया था। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है, तो 8,27,356.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 25.17% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% है।
कुल वृक्षारोपण का कितना होगा, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41 है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल निकल आएगा। वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि 2021 की तुलना में कितनी है, तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर की। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई, 156 वर्ग किलोमीटर की। वृक्षारोपण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर की। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन से? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 684 वर्ग किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 559 किलोमीटर यहाँ भी है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने की है? बना यहाँ पे वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही तो छत्तीसगढ़, और वनावरण में सबसे ज़्यादा मिजोरम ने की हुई है, फिर गुजरात और फिर उड़ीसा ने। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षारोपण वाले राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। किसमें? क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं यहाँ पे क्षेत्रफल में? सर्वाधिक वन आवरण वाले यहाँ पे केवल यहाँ पे वन और वृक्ष दोनों के बारे में है तो कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। और केवल वन आवरण के बारे में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल और फिर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र नहीं है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन से हैं? तो लक्षद्वीप में 91% से भी ज़्यादा क्या है? वनावरण है। मिजोरम में 85% से भी ज़्यादा वनावरण, और अंडमान निकोबार में 81% से भी ज़्यादा वनावरण है। आपका 1 घंटे में लगभग फास्ट रिवीजन करवाने की कोशिश की गई है। मैं ये आपसे ये सोच के ये फास्ट रिवीजन करवाया है कि आपने इसका अध्ययन पहले से ज़रूर किया होगा। ठीक है, ये आपको कब देखना है ये वीडियो? 1 घंटे वाला। 1 घंटे वाला ये वीडियो आपको देखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। कहाँ पे? एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम में घुसने से पहले आप बाहर हैं तो आप इसको 1 घंटे में जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तैयारी करते रहें। लेखपाल के लिए बहुत शुभकामनाएं। और यूपी अध्ययन चैनल यार इतनी मेहनत कर रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी किया करें। धन्यवाद।